देखो आज का अपना टॉपिक क्या है, ह्यूमन आई। ओके, इसके अंदर आप इस चीज को ऐसे समझो कि जो ये पूरा ह्यूमन स्ट्रक्चर है, इसको अगर मैं 6 टुकड़ों में बांट दूं, कितनों में, तो जैसे मान लो ये बॉक्स है, इसके मैंने 6 पार्ट कर दिए, टोटल कितने कर दिए, 1 2 3 4 5 और एक ये कर दिया। अब मैंने इतने पार्ट को इरेज कर दिया। अब मुझे ये बताओ कि मैंने कितना पार्ट इरेज किया है, 1/5 पार्ट को इरेज कर दिया, बचा कितना है, 1/6 पार्ट बचा ना। ऐसे ही ह्यूमन आई का जो सिर्फ इतना सा पार्ट है, यानी कि 1/6 पार्ट, यही हमें विजिबल होता है। क्या समझे कि 1/6 पार्ट में ह्यूमन आई का विजिबल होता है। ओके, उसके बाद सुनो, ह्यूमन आई पे वैसे तो खूब सारे लेयर हैं, लेकिन जो अपर लेयर है इसको मैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बता रहा हूं कि इसका नाम होता है स्क्लेरा। क्या नाम होता है, क्या लेयर है, स्केलेरा, ले लिया स्केलेरा। ठीक है, अपर लेयर होती है, ये आउटर लेयर है। क्या है रौनक, किसकी, ह्यूमन आई की। ठीक है, ये टफ होती है। कैसी होती है, टफ का मतलब थोड़ी हार्ड होती है, इतनी हार्ड नहीं जितना अपना हाथ हार्ड है, लेकिन अपनी ह्यूमन आई जो है इसको प्रोटेक्शन दे इसकी इतनी हार्ड होती है कि डायरेक्ट कोई डस्ट वगैरह नहीं जाने देगी, उसके अकॉर्डिंग हार्ड है। ठीक है, ये नॉन इलास्टिक फाइबर टिश्यू से बनी होती है, नॉन इलास्टिक फाइबर टिश्यू से बनी होती है। क्लियर है। और यहां पर कोई ऑक्सीजन की अमाउंट नहीं होती, इसलिए नीचे वाली लेयर से ऑक्सीजन लेगी। किस प्रोसेस से, बाय डिफ्यूजन प्रोसेस से। किससे, डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होता है, जस्ट लाइक जैसे थैली वाला एग्जांपल ले लो, है ना। अपन ने एक पॉलिथीन के अंदर क्या डाल दिया, आइस डाल दी, ठीक है, बर्फ डाल दी, और उसको कहीं अपन ने गांठ लगा के कहीं छोड़ दिया। 15-20 मिनट 1 घंटे बाद देखेंगे तो उसके पसीना आ जाता है। किसके, पॉलिथीन के, मतलब आई थिंक उसके ऊपर क्या आ जाते हैं, वो पानी की छोटी छोटी ड्रॉप आ जाती है। उस थैली में कोई लीकेज है क्या, तो पानी की ड्रॉप कैसे आई, कुछ तो सिस्टम हुआ है ना, तो वो पानी की ड्रॉप बाहर निकलने जो प्रोसेस है वही डिफ्यूजन है। ऐसे ही इन दोनों में कोई होल वगैरह नहीं होते कि इसका ऑक्सीजन वहां चला गया। ठीक है, अरे अपने यहाँ स्किन से जैसे पसीना बाहर नहीं आता है एक तरीके से, ऐसा कुछ इसमें होता है। ऑक्सीजन नीचे वाले लेयर से यहाँ स्क्लेरा लेता रहता है। ठीक है, अब ये जो होता है ये व्हाइट कलर का है। कैसा है, स्क्लेरा कैसा कलर का है, आगे समझे। उसके बाद में जो स्क्लेरा है इसको आगे बढ़ाएंगे, जो लेयर है जहां से हमें विजिबल पार्ट स्टार्ट हो जाता है, जो हमें दिखता है डायरेक्ट किसी की आंखों में, वो वाला हिस्सा स्टार्ट होता है, तब इसका नाम चेंज हो जाता है और अब इसका नाम पड़ जाता है कॉर्निया। क्या होता है, कॉर्निया। अगला नाम क्या आ गया, कॉर्निया। ये जो कॉर्निया होता है ना, ये फ्रंट पार्ट ऑफ स्क्लेरा बोल सकते हैं। क्या बोल रहे हैं, फ्रंट पार्ट ऑफ स्क्लेरा। ठीक है, दूसरा ये भी ऑक्सीजन लेता है किसके थ्रू, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। किसके थ्रू, ये भी नॉन इलास्टिक फाइबर टिश्यू होगा क्योंकि उसी का हिस्सा है, और कलर इसका व्हाइट है, अपन किसी की बनाई में देखते हैं वो सब। इसके अलावा एक पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है, डोनेट आई जो होती है ना, आई डोनेट करते हैं जो, उनकी हमेशा पूरी आईज नहीं निकाली जाती, जो अपना स्ट्रक्चर इसको नहीं बिगाड़ा जाता, सिर्फ कॉर्निया ही डोनेट की जाती है। मतलब किसी इंसान की डेथ हो जाती है ना, उसके 40 आवर होने के बाद डेथ, उससे पहले अगर डोनेट कर देता अपना कॉर्निया किसी को, तो जिसको कॉर्निया ब्लाइंडनेस होगी ना, उसकी आंखें ठीक हो सकती है, वो इंसान भी दोबारा देख सकता है। ऐसा नहीं है कि जो जन्मजात अंधा है, कॉर्निया वाली ब्लाइंडनेस नहीं है, उसके डाल दीजिए वो देख लेगा, नहीं, वो नहीं देख पाएगा। ठीक है, उसको कॉर्निया वाली बीमारी नहीं है, वो वाले अभी तक ऐसा कोई इलाज नहीं मिल पाया उन जो अंधे होते हैं उनके लिए, समझ लो। तो ये होता है कॉर्निया, जो कि डोनेट पार्ट होता है। इस कॉर्निया लेयर के जस्ट सामने एक लेयर और होती है जिसको बोलते हैं कंजक्टिवा। क्या बोलते हैं, ये कंजक्टिवा लेयर अक्सर आपको देखने को मिलती है, किसी इंसान को गुस्सा आता है आंखें लाल हो जाती हैं। ठीक है, या फिर कोई कई बार अपने डस्ट वगैरह गिर जाता है तो दिखती है ना रेड कलर अलग से, तो वो भी ये कंजक्टिवा लेयर ही दिखती है। ठीक है, एक बार ट्रेंड में यहाँ पर कौन आ गया था, कॉन्टेक्ट लेंस आ गया था। कॉन्टेक्ट लेंस सुना है कभी, आंखों में कई लेंस पहनते हैं, कोई आपने ऐड वगैरह देखी कुछ ऐसी, वो कॉन्टेक्ट लेंस वाली है। ठीक है, तो ये था कॉर्निया के बारे में। कुछ समझ में आया, नहीं आया, बोलो क्या समझ में आया, बोलो। कॉर्निया के बारे में, ये भी नॉन इलास्टिक फाइबर टिश्यू होता है, फ्रंट पार्ट ऑफ स्क्लेरा। ठीक है,
और डोनेट पार्ट हमेशा कभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में कि ह्यूमन आई का कौन सा पार्ट डोनेट किया जाता है, कोर्निया ही किया जाता है, ठीक है, समझ गए क्या? तो इस तरीके से ये सब चलता रहता है। उसके बाद कंजक्टिवा बताया दिया था, किसी वायरस वगैरह की वजह से या फिर कोई कचरा वगैरह जो अपन बोलते हैं डस्ट गिर गया, उसको वायरस ही बोल रहे हैं, वो गिरने से ह्यूमन आई कैसी हो जाती है, रेड कलर की हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गया अगली कंजक्टिवा लेयर। उसके बाद में नीचे एक लेयर होती है स्क्लेरा के जस्ट नीचे, जिसको बोलते हैं क्या, कोरोइड, क्या बोलते हैं, ठीक है। ये जो है ये पिगमेंटेड होती है, हाईली क्या होती है, पिगमेंटेड का मतलब फोटोसेंसिटिव है ये। फोटोसेंसिटिव तो समझते होगे भी, आपको सेंस नहीं होता क्या भी, आपको कोई हल्का से टच करे तो आपको पता नहीं लगता कि कीड़ी चल रही है, मकोड़ा चल रहा है, फिर मच्छर खा रहा है या फिर कोई टच कर रहा है, पता नहीं चला कभी आपको, कभी नहीं चलता क्या, आपको फीलिंग नहीं होती क्या, फीलिंग लेस हो गया, कीड़ी की होती है तुझे फीलिंग, चलो अच्छी बात है। हुआ है क्या कभी कैसे भी, जब अपन किसी को टच हो जाए, मतलब कि आप चाय बना रहे हो, अचानक से आपकी कोनी वगैरह किसी गर्म बर्तन को टच हो गई तो ली फीलिंग, क्लास में जब दोस्त बैठते हैं फीलिंग, स्मेल आती हुई तुझे तो नाक ही नहीं आता क्या, वो क्या तो नहीं जाता, अच्छा दोनों ही नाक आते हैं इंसान, दोनों ही नाक जाते हैं, अच्छा अच्छा। तो ये हाईली पिगमेंटेड होता है, क्या होता है, कौन है ये, यहाँ ऑक्सीजन की अमाउंट होती है, यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, ये डिफ्यूजन प्रोसेस से स्क्लेरा को अपनी ऑक्सीजन पहुंचाता है, ठीक है, ये क्लियर है कितना, बोलो। उसके बाद में अगर अपन कोरोइड को आगे बढ़ाते चले, आगे बढ़ाते चले, आगे बढ़ाते चले, जहां से विजिबल पार्ट स्टार्ट हो जाएगा, जहां से वहां जाकर इसके नाम चेंज होने स्टार्ट हो जाते हैं, क्या होने लग जाता है, नाम चेंज हो जाते हैं वहां पर आके। तो पहला तो होता है ये आइरिस, क्या नाम होता है, क्या नाम है, आइरिस। आप आइरिस को अक्सर देखते हो, जैसे कि अभी मैं एग्जांपल लूं, ऐश्वर्या राय कौन है, अभिषेक बच्चन की बहू या फिर अमिताभ बच्चन की बेटे की बहू, कौन है, दोनों ही है क्या, एक ही लड़की है ना वो, दोनों कैसे हो सकती हैं, तो सर रिश्ते तो दो हो सकते हैं ना, अच्छा अच्छा, रिश्ते दो हैं, लड़की एक है, तो उसकी आंखें कैसी हैं, ब्लू है। हमारी सबकी आंखें देखें तो अक्सर कैसी दिखती है, ब्राउन, और कईयों की कैसी होती है, ब्लैक। इट मींस जो कलर अपन डिसाइड कर रहे हैं ना किसी की आंखों का, वो किसकी वजह से कर पा रहे हैं, आइरिस की वजह से। अब कैसी होती है उसकी आइरिस, जो बोर्ड में जब फिट करके दी होगी ना, जिस दौरान उसका मैन्युफैक्चरिंग हुआ होगा, उस दौरान जब आंखें बनी होंगी तो आइरिस को ब्लू कलर का डाल दिया होगा, अरे उसने नहीं करवाई, अब तूने ब्राउन करवाई है क्या, तो कैसे होगी ब्राउन, हाँ ऑटोमेटिक जन्म जाती है, ठीक है ना, वो जब पैदा हुई तभी से उसी की आंखें ऐसी होती हैं सभी इंसानों की। चल आगे देख, है तो ये जो है ना, एक तरीके से यहां पर ना लेके यहां ले लो इस पोर्शन को, ठीक है, ये क्या है, आइरिस है। और यहीं पर जो ये छोटी छोटी मैंने ऐसे बनाई है ना, यहीं पर लगी होती है सस्पेंसरी लिगामेंट, क्या लगी होती है, अच्छा आपने स्कॉर्पियो सुनी है क्या, गाड़ी होती है, सस्पेंस सिस्टम आता है उसमें, बोलते हैं ना कि इसको मतलब जंप वगैरह करने में उन सब में इजी रहता है। सस्पेंस सिस्टम का मतलब क्या होता है, वो शॉकर आते हैं, उसके अंदर शॉकर आते हैं या चैन सिस्टम होता है, शॉकर आते हैं, तो वो क्या करते हैं, उसको सस्पेंस में से ऊपर नीचे करवाते रहते हैं ना, तो यही काम अपनी आंखों में सस्पेंसरी लिगामेंट का है। समझ में आ रही है बात, सस्पेंसरी लिगामेंट अपनी आईज को कम ज्यादा करने काम में आती है। यहाँ पर अपनी ह्यूमन आई में लगा होता है एक लेंस। अच्छा मुझे ये बताओ रौनक, ये कौन सा लेंस है अभी, कौन सा है, कॉन्वेक्स। तो इट मींस ह्यूमन आई में कौन सा लेंस होता है अभी, कॉन्वेक्स होता है। कभी कभी किसी किसी बुक में बाय कॉन्वेक्स भी लिखा रहता है, ध्यान रखना अपनी आई में कौन सा होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा। क्लियर है, नहीं है समझ में। और आइरिस समझ में आ गया, सस्पेंसरी आ गया। सस्पेंसरी क्या होता है, लिगामेंट होता है। और यहीं पर लगा होता है एक सिलेरी मसल्स, सिलेरी मसल्स। ये सब का सब रोल करते हैं, मतलब कि लाइट को कम ज्यादा पड़ती है उस दौरान पे ऊपर नीचे कुछ करने में, एडजस्टमेंट करने में हेल्प करती हैं सारी, ठीक है, लाइट एंट्रिंग वगैरह में। उसके बाद में है आपका एक होता है पुपिल। क्या होता है, पुपिल, मतलब कि जो आपके ये जो मैंने बताया ना आइरिस, इन दोनों के बीच में जो गैप है,
गैप बिटवीन टू आइरिस, दोनों जो आइरिस के गैप, इसको बोलते हैं प्यूपिल। क्या बोलते हैं? ये हमेशा लाइट एंटर जो होती है ना अपनी आई में, उसको कंट्रोल करती है। जैसे कि मतलब मैं आपकी टॉर्च मारू आंखों में, तो आंखों क्या करोगे आप? बंद करेंगे। बंद करोगे। और मैं कहूँगा वो देखो उधर वहां पे दूर, तो आप आंखों आगे से फाड़ के देखते हो ना। तो लाइट के अमाउंट को कंट्रोल ज्यादा करोगे ना, तो प्यूपिल का वर्क कर रहे हो। और आंखों को कम ज्यादा एक्सपेंड कर रहे हो, इट मींस लेंस, ये जो लेंस है ना ये वाला, ये भी अपना एडजस्टमेंट करता है। कभी कभी तो ये लंबा हो जाता है, ठीक है, ऐसे आगे फाड़ते हो तो, और कभी कभी ये छोटा हो जाता है। ये साइज को एडजस्ट करता रहता है विद द हेल्प ऑफ सस्पेंसरी और सिलरी मसल्स की हेल्प से। सस्पेंसरी लिगामेंट और ये जो इनकी हेल्प से सारा एडजस्ट करता है। समझ में आ रही बात? यानी यारी लाइट एंट्री होती है, उसको कौन कंट्रोल करता है? कौन करता है? बोल जाओ। प्यूपिल करता है, ठीक है। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। स्क्लेरा क्या होता है रौनक? आउटर लेयर होती है, टफ होती है, नॉन इलास्टिक फाइबर से बनी होती है, और यहाँ पर ऑक्सीजन की अमाउंट नहीं होती, व्हाइट कलर की होती है। जो फ्रंट स्क्लेरा का जो फ्रंट हिस्सा जो अपनी आई में दूसरों को दिखता है, उसका नाम क्या होता है? क्या नाम होता है? कॉर्निया, ठीक है। कॉर्निया कौन सा पार्ट है? जो डोनेट किया जा सकता है, ओके। उसके बाद में नीचे स्क्लेरा को ऑक्सीजन मिलता है डिफ्यूजन प्रोसेस से, किसके थ्रू? कोरोइड लेयर से। कोरोइड क्या होती है? हाईली पिगमेंटेड होती है, जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाती है किसको? किसको कराती है जी? उसके बाद जो स्क्लेरा, ये जो कोरोइड है, उसका फ्रंट हिस्से में आए तो हमें कुछ एक पॉइंट देखने को मिले। क्या क्या? एक तो मिला, अरे व्हाइट कलर नहीं, ये जो है आइरिस। क्या मिला? ये आइरिस डिसाइड करता है किसी भी ह्यूमन की आई, जैसे ब्लैक है, ब्राउन है, ब्लू है, उसकी वजह से आइरिस। समझ रहे हो? क्या समझे? ठीक है। सिलेरी मसल और सस्पेंसरी लिगामेंट भी लगे होते हैं, और जो दोनों आइरिस उनके बीच के गैप को क्या बोल रहे हैं? प्यूपिल बोलते हैं। ये लाइट एंट्री के अमाउंट को कंट्रोल करता है, कितनी लाइट एंटर करवानी, कितनी नहीं करवानी, ठीक है। चकाचौंध में आप अपने आंखों को नहीं करते कि एडजस्ट, वो इसी वजह से कर पाते हैं। अपनी ह्यूमन आई में कौन सा लेंस लगा होता है? ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है, उसको बाइकॉन्वेक्स भी बोला जाता है। उसके बाद में नीचे एक लेयर होती है, कोरोइड के जस्ट नीचे क्या है? उसका नाम होता है रेटिना। क्या नाम है? ये रेटिना बड़ी खास है, ठीक है। इस रेटिना के ऊपर दो चीजें होती हैं, एक तो होती है रोड्स। क्या होती है? और एक होती है कोन्स। क्या होते हैं? रोड्स और कोन्स। यानी जो मैंने छोटे छोटे बॉक्स बनाए हैं ना, इनके अंदर जैसे आपने कलर वाला सिस्टम देखा है क्या? जो बच्चे कलर करते हैं, एक बॉक्स आता है, उसमें छोटे छोटे खांचे से होते हैं, और सभी में कलर डाला रखा रहता है। ये होता है, देखा गया सिस्टम जो ड्राइंग करते हैं बच्चों के, होता है ना। ऐसा ही अपनी आंखों में भी है, ऐसे डब्बे रखे हुए हैं, सभी में कलर 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 फिट है, जिससे कि हम किसी कलर को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। दो क्यों? ये कलर, ये शर्ट किस कलर की है? दो क्यों यार? इस कलरफुल वर्ड को अपन सारे कलर तो आइडेंटिफाई करते हैं, देख सकते हो। इसका मतलब कोई डिजीज है तेरे को अगर तू दो कलर पर आया है तो? अरे नहीं आए, आंख से एक तो व्हाइट और एक रेड, और नहीं देख पाएगा। क्यों? आंख के अंदर है, और देख तो सारे पाऊंगा। तो मैं क्या बता रहा हूँ, वो चीज समझ तू, पॉइंट को समझ, कि अपनी ह्यूमन आई के अंदर ये छोटे 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 ब्रांचेस बनाई है ना, ये यहाँ पर कौन और रोड्स प्रेजेंट रहती है। क्या रहती है? ठीक है। अब मेरी बात सुनना, जो रोड्स होती है ना, ये हमें डार्कनेस और ब्राइटनेस के बारे में हेल्प करती है। जैसे अभी लाइट चली जाए, बिल्कुल इस रूम को, गेट वेट को सब बंद कर दें, बिल्कुल अंधेरा हो जाए, क्या आपको कुछ दिखता है क्या? लेकिन पशुओं को दिखता है, नहीं दिखता? एक रात को उड़ता है पक्षी, क्या नाम उसका? उल्लू। उसको रात को दिखता है ना, ओवल जो होता है। क्यों? क्योंकि उसकी आंखों में रोड्स की अमाउंट ज्यादा है, जो कि डार्कनेस में उसको देखने की हेल्प करती है। समझ रहे मेरी बात? जबकि हमारी आईज में कम होती है, अंधेरे में हम नहीं देख पाते। तो रोड की वजह से डार्कनेस और ब्राइटनेस में डिसाइड होता है। रोड होती है किसमें? ये रेटिना पे होती है, ठीक है। एक होता है कोन्स। क्या होते हैं? जो कि हमें कलर को आइडेंटिफाई करवाना हेल्प करता है। सी फॉर कलर, सी फॉर कौन। कौन क्या हेल्प करते हैं? किसी भी कलर को पहचानने में। जैसे कि अपन किसी कलर को नहीं पहचान पा रहे, इट मीन्स हम कलर ब्लाइंडनेस हमारे अंदर क्या हुई? इट मीन्स हमारे वहां पर कॉन्स की कमी होगी। किसकी कमी होगी आंखों में? समझ में आ रही मेरी बात? रेटिना के ऊपर होती है। इमेज भी हमेशा रेटिना पे ही बनती है। किस पे बनती है? रेटिना पे। ये बातें समझ में आ रही है या नहीं आ रही, मुझे बताओ, बोलो। आगे बढ़ता हूँ, सुनो। अब अपन आईज के अंदर जो भी स्ट्रक्चर नहीं, ठीक है। अब यहां से ये रास्ता जा रहा है अपने ब्रेन को, कहां जा रहा है? ठीक है। अब मेरी बात समझना, ये जो रास्ता जा रहा है ब्रेन को, यही है ऑप्टिकल फाइबर। क्या है? ऑप्टिकल फाइबर बोल दो या ऑप्टिकल्स बोल दो, ठीक है। ये जो है
अब यहां पर कौन है या रोड है बताओ, इस जगह पर उन्होंने कौन है या रोड है बताओ, इस जगह पर कौन है या रोड है, ये तो खाली पड़ा है, ब्रेन का रास्ता जा रहा है, तो यानी इसको बोला जाएगा ब्लाइंड स्पॉट। क्या बोलते हैं इसको, ये बात समझ रही है, इसको क्या बोलते हैं कि यहां पर ना ही तो कोई कौन प्रेजेंट होता है ना ही यहां पर रोड प्रेजेंट होती है, इसलिए इसको बोलते हैं। ठीक है क्या, बोलो ठीक है। अब मेरी बात सुनो, आप कभी भी किसी बुक को रीड करके देखो, जैसे मान लो मैं ये बुक ले लेता हूं, ठीक है, इस बुक को जो मैं रीड करता हूं, ये मान लो बुक है और इसको मैं रीड करूंगा, तो इस बुक की तरफ देखो, ठीक है, क्या आपको ये दिख रहा है, दिख रहा है ना, ये भी दिख रहा है, लेकिन मुझे बताओ क्या मैं जब आपको ये देखने के लिए कर रहा हूं, ये हिस्सा नहीं दिख रहा क्या इसका, जब मैं आपको ये देखने के लिए कर रहा हूं, ये भी तो दिख रहा है ना, लेकिन ये दिख कैसा रहा है, ये हिस्सा ब्लर दिख रहा होगा, और ये कैसा दिख रहा है, एकदम क्लियर दिख रहा है। यानी कि हम इसको पढ़ेंगे ना तो उसके साथ साथ अपनी आंखों को भी ऐसे मूवमेंट करवाते हैं, या नहीं करवाते, करवाते हैं ना, तो इट मींस इस लेंस को भी ऊपर नीचे मूवमेंट करवा के हम अपने उस पॉइंट को उस जगह पर कंसंट्रेट करवाते हैं, उस पॉइंट पे जहां पर रोड्स और कॉन्स की अमाउंट क्या हो, ज्यादा हो, और उसी को बोला जाता है येलो स्पॉट। क्या बोलते हैं, येलो स्पॉट के ऊपर हमेशा अच्छा अपने को कोई भी ऑब्जेक्ट देखते हैं दिखता है। समझ में आ रही है मेरी बात, रौनक आ रही है क्या, तो ये होता है येलो स्पॉट। ठीक है, अब ये येलो स्पॉट, ये कौन रोड होता है, ये सारा का सारा इस पूरे का नाम है क्या एक्चुअल में, रेटिना। ठीक है, अब सुनो, ये आपका कौन था, कन्वेक्स लेंस था, और ये प्यूपिल था, लेकिन इसके बीच में यहाँ पर कुछ लिक्विड भरा रहता है। क्या भरा रहता है, और ये जो पोर्शन है इसमें भी लिक्विड भरा रहता है। बात समझ में आ रही है, इस चैम्बर, ये जो चैम्बर इसमें लिक्विड भरा हुआ है, इसका नाम होता है विट्रस चैम्बर। क्या नाम होता है, ओके, और जो ये जो भरा हुआ है इसका नाम भी सिंपल रखा हुआ है एक्वस चैम्बर। कौन सा है, पानी को बोलते हैं ना एक्वा, उसके अकॉर्डिंग एक्वस चैम्बर, इसका नाम क्या है, विट्रस चैम्बर। अब देखो कभी कभी क्या होता है कि जो अपनी आई है इसके अंदर ये वाला जो चैम्बर है, इस चैम्बर के अंदर लिक्विड की अमाउंट बढ़ने लग जाती है, अपन स्ट्रेस लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, कोई और सिस्टम होता है ना, तो ये अगर पानी बढ़ेगा, ये लिक्विड बढ़ेगा, तो ये साइड में जो इसकी लेयर है इसके ऊपर क्या डालेगी, ये ज्यादा प्रेशर डालेगी, ये प्रेशर डालेगी, तो ये जो पॉइंट है क्या होने लग जाएंगे, सिकुड़ने लग जाएंगे, कंप्रेस होने लग जाएंगे, आई में कोई डिफेक्ट आने लग जाएगा। समझ रहे हो ना, तो अक्सर ऑपरेशन वगैरह करके इस पानी को खाली भी किया जाता है। फिर समझ में आ रही है मेरी बात, तो इमेज कहाँ बनती है, रेटिना पे बनती है। कहाँ बनती है, रेटिना पे बनती है, रेटिना यहाँ होती है, ये ह्यूमन आई के अंदर का स्ट्रक्चर अपने को नहीं दिखता। क्लियर है क्या, अच्छा मेरी बात सुनो, जैसे मान लो मैं अजय आपको देख रहा हूँ, किसको देख रहा हूँ, आप जब मेरी रेटिना पे इमेज बनवा रहे हो, आप जब, तो मुझे उल्टे क्यों दिख रहे हो आप, ये पैर आपके ऊपर और सर नीचे, ऐसा क्यों दिख रहे हो, ऐसा होता है क्या, लकी होगा क्या, ऐसा नहीं होगा। अरे अजय और आप मुझे दोनों उल्टे बैठे क्यों दिख रहे हो, बोलो, हाँ भी होगा ऐसा, आंखें खराब नहीं है। देखो आपने ये पढ़ा है क्या, कौन सा लेंस है ये, आपने ये पढ़ा है क्या कि अगर आपने ये कोई ऑब्जेक्ट खड़ा किया, ये पैरेलल लाइन ले गई और इसको ऐसे निकाल दी, F2 से निकालते थे, और एक आप यहां से O से निकालते थे, तो ये वाला एरो का हेड किधर हो गया, नीचे की साइड हो गया ना। यहाँ पर आप AB लेते थे और यहाँ पर A डैश B डैश लेते हो नहीं लेते, बोलो। तो मुझे ये बताओ आप लोग कि A डैश B डैश ले, इस एरो का हेड किधर है, तो आपने पढ़ा नहीं क्या कि ये जो लेंस होता है ये इमेज को उल्टा बनाता, नहीं पढ़ा क्या, पढ़ाया था ना। तो ये सत्य बात है कि हमारी आंखें हमेशा हर इमेज को उल्टा ही देखती है, लेकिन फिर वो देखने के बाद इस ऑप्टिकल फाइबर वाले रास्ते से ब्रेन में उस इंफॉर्मेशन को पहुंचाती है। ओ ये तो लकी है, तब याद आता है कि हाँ इसका नाम ये है, और फिर ये तो सीधी बैठी है, तेरे ब्रेन को इसको उल्टा रिवर्स पढ़ना पड़ेगा, डुप्लीकेट कॉपी को ये रिवर्स करके पढ़ती है, तब हमें सीधा दिखाई देता है। एक्चुअल में सीधा नहीं, इमेज तो कैसी बन रही है, रेसिप्रोकली बन रही है, उल्टी ही बन रही है, इन्वर्टेड ही बन रही है, बट हमारा ब्रेन उसको सीधा कर लेता है। समझ में आया क्या, रौनक फास्ट फास्ट बोलो। स्क्लेरा क्या होता है, आउटर लेयर होती है, टफ होता है, नॉन इलास्टिक फाइबर टिश्यू से बना होता है, और व्हाइट कलर की होती है, डिफ्यूजन प्रोसेस से ऑक्सीजन लेती है कोरोइड से। इसके फ्रंट हिस्से का नाम क्या होता है, कॉर्निया होता है, कॉर्निया रिलेटेड पार्ट है, आई को रिलेट करते हैं। उसके सामने एक लेयर होती है, उसका नाम क्या है, कंजक्टिवा
लेयर। अक्सर वायरस वगैरह आने की वजह से रेड हो जाती है आंखें, तो कंजक्टिव लेयर के अंदर ये कॉन्टेक्ट लेंस नहीं लगाना चाहिए यहाँ पे। उसके बाद में अगला जो सेकंड लेयर था उसका नाम क्या, कोरोइड। कोरोइड का अगर फ्रंट हिस्से की बात करें तो यहाँ पर आके इसके काफी सारे नाम बन गए थे। जैसे इसका नाम मैंने क्या बताया, कॉर्निया। कॉर्निया कौन सा पार्ट है, सॉरी क्या था मैंने, आइरिस बताया था। आइरिस क्या होता है, किसी भी आइज का ब्लैक ब्राउन ब्लू ये जो कलर होता है ये आइरिस की वजह से होता है। और इन दोनों के बीच के गैप को क्या बोलते हैं, प्यूपिल बोलते हैं, जो लाइट एंट्री अमाउंट्स को कंट्रोल करता है। उसके बाद में बात करें यहाँ पर सिलरी मसल्स और सस्पेंसरी लिगामेंट लगे होते हैं जो एडजस्टमेंट करते रहते हैं, अपने किसी को दूर की चीज को देख रहे हैं, पास की चीज को देख रहे हैं, ये सब कर रहे हैं ना एक्टिविटी, इन सब में हमारा सस्पेंसरी लेंस और सिलरी लिगामेंट ही हेल्प कर रहा है। उसके बाद में ये और ये दो लिक्विड भरे रहते हैं, क्या नाम है, येलो, ये विट्रस चैम्बर और ये वाले का नाम एक्वस चैम्बर। ठीक है, ये विट्रस लिक्विड मान लेना, ये एक्वस लिक्विड मान लेना। फिर उसके बाद में नीचे यहाँ पर एक लेयर होती है, इसका नाम क्या बताया मैंने, रेटिना। रेटिना पे हमेशा इमेज बनती है, टीना के ऊपर हमेशा क्या बनेगी, इमेज बनेगी। कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, उल्टी बनेगी। इस लेंस की प्रॉपर्टी है, ये पढ़ा हुआ है ना। अब उसके बाद में बात आती है इसके ऊपर रोड और कौन होते हैं। रोड का क्या रोल होता है, डार्कनेस और ब्राइटनेस को डिसाइड करवाता है ये, ठीक है। और कौन्स का क्या रोल होता है, कलर को डिसाइड कराता है कि ये ब्लू कलर दिख रहा है मुझे, रेड दिख रहा है, ये ऑरेंज दिख रहा है, ये सब जो कलर जो दिख रहे हैं ना, ये इस कौन्स की हेल्प से ही करते हैं। क्लियर है। उसके बाद ब्लाइंड स्पॉट, वो हिस्सा आईज का जहां पर कोन और रोड्स की अमाउंट है ही नहीं, जहां पर वो प्रेजेंट ही नहीं है, उसको क्या बोलते हैं। और जहां पर ज्यादा अमाउंट होती है उसे क्या बोलते हैं, येलो स्पॉट। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही। लेंस कौन सा होता है ह्यूमन आई में, ठीक है। बाकी इसके सारे कुछ डिजीज हैं, कौन आई को डिटेक्ट करता है वो सब अपन करेंगे बाद में। अभी तक ये समझ में आ गया क्या, या इसमें कोई तकलीफ हो, डाउट हो कोई, बोलो है क्या, बोल जाओ, कोई नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लो आपके दादाजी हैं, ठीक है, और एक छोटा बच्चा है या फिर आप हो खुद, आप दोनों की आई को देखो, दोनों की आई में धुंधलापन या एज्ड आई किसकी लग रही है, उनकी आंखें जैसे अभी टूट के गिरेंगी, हल्की फुल्की हो चुकी है, अनहेल्दी, ऐसा लगता है ना। इट मीन्स ये जो लेंस है ना, ये क्या हो जाता है एज के अकॉर्डिंग धीरे धीरे, जैसे कोई भी चीज होती है जिसकी एज बढ़ती जाएगी वो कमजोर होगा या पावरफुल होता जाएगा, बुढ़ापे की तरफ जैसे बड़े कमजोर होगा ना, तो ऐसे ही ये आई जो है इसका लेंस भी कमजोर होने लग जाता है एज बढ़ने के अकॉर्डिंग। जैसे जैसे एज बढ़ेगी ये क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, ऐसे इसकी कोई शेप ही नहीं बचेगी एक तरीके से बोले तो, ठीक है। तो वो जो चीज है उसको बोला कैटरेक्ट, क्या बोलते हैं, ठीक है, क्या होता है, कैटरेक्ट होता है, यानी कि मोतियाबिंद। सुनिए क्या बीमारी, उसको ऑपरेशन के द्वारा दोबारा एक प्लास्टिक का लेंस लगा के, एक तरीके से कोई लेंस लगाते होंगे ऑपरेशन वगैरह करके, और इसको करेक्ट किया जाता है, ठीक है। बाकी और खूब सारी डिजीज उनका करेक्शन वो सब करेंगे बाद में। अगर ये समझ में आएगा तो बोलो, वरना कोई डाउट हो तो पूछो, कोई नहीं है।